ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? 10वें मंडल, तीसरे मंडल, 8वें मंडल, 9वें मंडल। इसका सही आंसर है तीसरे मंडल। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर है सामवेद। ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर है यजुर्वेद। निम्न में से सही सुमेलित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। डी है उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर है अथर्ववेद। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित कहलाता है होत्री, अध्वर्य, उद्गाता। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अध्वर्य। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर है अथर्ववेद। निम्न में से किसमें राज्याभिषेक के नियम बताए गए हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। इसका सही आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद। निम्न स्मृतियों में से सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मानी जाती है? याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति, गौतम स्मृति। इसका सही आंसर है मनुस्मृति। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण। इसका सही आंसर है मत्स्य पुराण। किसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, दीघनिकाय। इसका सही आंसर है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है? भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, कल्प सूत्र, दिव्यावदान। इसका सही आंसर है कल्प सूत्र। कल्हण की राजतरंगिणी का संबंध है? सिंध के इतिहास से, अरब के इतिहास से, कश्मीर के इतिहास से, मालवा के इतिहास से। इसका सही आंसर है कश्मीर के इतिहास से। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना 1149-50 ईस्वी में की थी। इससे कश्मीर के इतिहास के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। इस ग्रंथ का लेखक है अल-बरूनी, अली अहमद, अल-मसूदी, सुलेमान। इसका सही आंसर है अली अहमद। चचनामा से हमें सिंध के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही अरबों की सिंध विजय के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी का लेखक है? बाणभट्ट, कल्हण, विल्हण, पाणिनि। इसका सही आंसर है पाणिनि। बुद्ध चरित का लेखक है? कल्हण, बाणभट्ट, अश्वघोष, हेमचंद्र। इसका सही आंसर है अश्वघोष। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सिकंदर, सेल्यूकस, टालमी फिलाडेल्फस, अंतियोकस। इसका सही आंसर है सेल्यूकस। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय।
फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 5वीं सदी में आया था। किस चीनी यात्री को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है? वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, मातवान लिन। इसका सही आंसर है वेनसांग। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। इसका सही आंसर है हाथी गुम्फा अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख में किस देवता का नाम नहीं मिलता है? इंद्र, अग्नि, वरुण, नासत्य। इसका आंसर होगा अग्नि। बोगज कोई अभिलेख में 4 देवताओं का नाम मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। अग्नि का नाम नहीं मिलता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? सादे सिक्के, आहत सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के। इसका सही आंसर है आहत सिक्के। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के किसने चलाए? मौर्य शासक, गुप्त शासक, इंडो ग्रीक शासक, शक शासक। इसका सही आंसर है इंडो ग्रीक शासक। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के चलवाए। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, कलिंगराज खारवेल, मिहिर भोज। इसका सही आंसर है कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? खारवेल, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, यशोधर्मन। इसका सही आंसर है रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, मिहिर भोज, स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय, मिहिर भोज। इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त। दक्षिणापथ के मंदिर किस शैली में हैं? नागर शैली, वेसर शैली, द्राविड़ शैली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वेसर शैली। कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, तारानाथ। इसका सही आंसर है लामा तारानाथ। अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम किसने की? जेम्स प्रिंसेप, टी फेंथेलर, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। इसका सही आंसर है टी फेंथेलर। टी फेंथेलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेख की खोज की। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक ग्रंथ का लेखक है? प्लिनी, टालमी, मेगास्थनीज, अज्ञात। इसका सही आंसर है अज्ञात। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का लेखक अभी तक अज्ञात है। पुराणों के रचयिता हैं? वेदव्यास, विश्वामित्र, अपाला, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। इसका सही आंसर है लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। निम्न में से कौन मनुस्मृति का भाष्यकार नहीं है? मेधातिथि, गोविंदराज, विज्ञानेश्वर, भारुचि। इसका सही आंसर है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार हैं।